बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम पोलैंड के हवाले से बात करेंगे। पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में भी है, यानी जो यूरोप में है, और उसके साथ साथ शेंजन में भी है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें जब वो पाकिस्तान से या किसी भी या इंडिया से जब ट्रैवल करते हैं तो जब कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन में होती है तो आप किसी एशियन कंट्री से वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। याद रखिए कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, यानी वो अगर कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, जैसे क्रोएशिया पहले यूरोपियन यूनियन में था, बाद में शेंजन में आया है और इसमें यूरो जो है वो चलना शुरू हो गया है 2023 से। और कुछ लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि शायद वो जब यूरोपियन यूनियन में कोई कंट्री होगी तो वो फिर किसी शेंजन जोन में टीआरसी कार्ड से ट्रैवल कर सकते हैं। जब ये यूरोपियन यूनियन में था तब आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। जो यहाँ के लोग हैं, यानी जिसके पास यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस है या जो पासपोर्ट होल्डर है, वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता था। लेकिन जो हम स्ट्रेंजर्स थे, यानी जिनके पास साल का टीआरसी था, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अब शेंजन जोन में है, क्रोएशिया भी, पोलैंड भी शेंजन जोन में है। तो अगर आप क्रोएशिया से पोलैंड में जाना चाहते हैं बगैर वीज़ा के तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पोलैंड से क्रोएशिया में आना चाहते हैं या किसी भी यूरोपियन जो है वो 28 या 27 कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो विदाउट पासपोर्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पोलैंड में वर्क वीज़ाज़ की क्या सूरत हाल है। वहाँ पर काम आपको बआसानी से मिल जाता है। आप जो है वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप जो है वो बूचर शॉप्स में काम कर सकते हैं। वहाँ पर वेयर हाउसेज़ हैं। वहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर यूरोप में एक जो है वो एप्लीकेशन चलती है बोल्ट, और जो है वो ऊबर तो आपको पता है टैक्सी के लिए चलती है, लेकिन यहाँ पर यूरोप में बोल्ट एक बहुत पॉपुलर जो है वो एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पर बोल्ट के नाम पर जो है वो नाम से एक एप्लीकेशन चलती है जो पूरे यूरोप में जो है वो काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर आप डिलीवरीज़ की जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्वे में गया तो नॉर्वे में भी बोल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, और जो लोग हैं वो बोल्ट से ही ज़्यादा जो है वो अपनी राइड्स लेते हैं। तो बोल्ट फूड डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल होती है, टैक्सी के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो अपना लाजमी जो है वो लाइसेंस, अगर आप पोलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना लाजमी इंटरनेशनल जो अपना लाइसेंस है गाड़ी का, वो लाजमी उधर लेके जाइए और आपका लाइसेंस जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे भी क्रोएशिया में रूल है कि आपको कम से कम यहाँ पर 6 माह आपके होने चाहिए कि आप यहाँ पर 6 माह हो गए रहते हुए। तो अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 6 माह के बाद आपका जो क्रोएशियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें चेंज हो सकता है। तो इसी तरह से आप पोलैंड में मुख्तलिफ जॉब्स हासिल कर सकते हैं, वर्क वीज़ाज़ हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, अगर आप किसी ऐसी जॉब्स और जॉब्स में चले जाते हैं तो आप अपनी जॉब्स को चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पर जैसे पहले जो पुर्तगाल में जो जो लोग यूरोप में मौजूद थे और वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, यानी जो लोग सीजनल वीज़ाज़ पर आते हैं तो उनको लीगली रहने में दिक्कत होती है, तो वो पुर्तगाल में जा रहे थे। लेकिन पुर्तगाल ने चूँकि इमिग्रेशन बंद कर दी है तो इसलिए अब जो सबसे जो आसान और जो मेन हल है, यानी अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं लीगली यूरोप में, तो आप पोलैंड में जाकर वैसे ही फाइल सबमिट करवाएंगे जिस तरह से आप पुर्तगाल में जमा करवाते थे। आप कोई लॉ फर्म हायर कर सकते हैं। उसमें लॉ फर्म का ये होता है कि वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से, यानी जिस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके सबमिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आपको जो टैक्स नंबर होता है, पॉपुलेशन नंबर होता है, वो आपको मिल जाता है। और फिर उसके बाद 7 से 8 माह तक आपको जो आपका टीआरसी कार्ड है वो मिल जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रोएशिया में मौजूद हूँ और मेरे पास यहाँ पर लीगल अगर राइट नहीं है रहने का, तो मैं पोलैंड में जाकर अप्लाई करूँगा, और पोलैंड में अप्लाई करने के बाद मैं फिर जो है वो वापस आ सकता हूँ जब तक मेरा वहाँ से जो है वो एनटीसीएन नंबर यानी टैक्स नंबर नहीं मिल जाता। जब मुझे वहाँ से कॉल आती है फिर आप दोबारा से उधर जाकर वो टीआरसी लेकर
फिर आप जॉब को करना जो है वो शुरू कर देते हैं और आप अपनी जो है वो मर्ज़ी से किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद आप बाकायदा से जॉब जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो वर्क वीज़ाज़ की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपको ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन जॉब्स हासिल करनी चाहिए, ऑनलाइन देखना चाहिए कि किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि आप किस तरह से, कौन सी ऐसी वेबसाइट है पोलैंड में जिससे आप जो है वो एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी वेबसाइट है जिससे आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने गूगल पर रैंडस्टार्ट पोलैंड के नाम से सर्च करके दूसरे नंबर पर ऑप्शन आएगी, वो ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख लें कौन सी जॉब आप करेंगे। प्रोडक्शन की अगर करना चाहते हैं तो इसमें कैटरिंग कंपनी वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, आप प्रोडक्शन वर्कर अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने खुल गई है। अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें अपनी सारी डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद करंट लोकेशन भी ऐड करेंगे। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सीवीज़ हैं, वो भी आप इसमें अटैच करेंगे और आप ये सारे मार्क ऑल एक दफ़े से पढ़ लीजिएगा और फिर इसे आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपके सामने हम लाते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई भी सवालात हैं मुझे आप इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर उसके बाद आप इसे सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आपके सामने पेश करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।